अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, बस मेरा जो पीछे मैंने टूल इकट्ठा किया था जब मैं इस फील्ड के अंदर नहीं था, बस मुझे उस चीज़ का शौक़ था। बेसिकली मैं एक मैकेनिकल जॉब कर रहा था, उसके साथ साथ मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद मैंने जो मेरा शौक़ था, मैंने अपने टूल वगैरह इकट्ठे किए, तो आज उसका मैं थोड़ा रिव्यू कराना चाह रहा था, आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले जब ये मैंने लिए था एनालॉग मल्टीमीटर हुआ करते थे ये वाले, ये तकरीबन 16-17 की बात है। ये मेरे ख्याल में 200-250 का मिला था मुझे। ये एनालॉग मीटर था और ये उसकी केबलें थी। मैंने इसको बहुत देर तक इस्तेमाल किया और इससे भी बहुत कुछ सीखा, लेकिन अभी मैं इसको यूज़ नहीं करता। अभी मैं डिजिटल मल्टीमीटर इस्तेमाल करता हूँ, वो भी बाद में आपको दिखाएंगे। और इसने बहुत साथ दिया और इससे भी बहुत कुछ सीखा मैंने। और उसके बाद सोल्डर आयरन था, जो कि टांके वगैरह लगाने के लिए, सोल्डर करने के लिए। ये चीज़ें तो बार बार तब्दील होते रहे क्योंकि ये जल जाते थे। उसके साथ सोल्डर वायर ली और इसके साथ जो जो इसकी ज़रूरियात की चीज़ें थी ताकि मैं काम अपना खूबसूरत कर पाऊँ। और ये स्पंज वगैरह था, ये चीज़ें साफ़ करने के लिए। इसके साथ इसके मुझे बहुत सारे यानी स्पेयर चीज़ें रखता था, एलिमेंट वगैरह रखे ताकि जल जाता है तो मुझे एट द स्पॉट काम करने में मुश्किल ना हो। ये चीज़ें थी। और इसके बाद बस ये थे ट्वीज़र, क्योंकि जब ब्रेक काम करते हैं तो उसकी ब्रेक की वायर को होल्ड करने के लिए ये चीज़ बहुत स्मूथ हो रही थी और ये काम करने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, जहाँ पे हम हाथ से कोई चीज़ काम नहीं कर सकते थे तो उस वक्त मैंने इसको लिया था ताकि मैं छोटी ब्रेक वायर्स को जो सिंगल वो जो कि उसका डाया ऐसे समझ लो कि हमारी हेयर जो कि बाल के बराबर होता है, उन चीज़ों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप समझते हैं ये चीज़ें ज़रूरी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी मैंने बहुत इंटरेस्ट रखा और बहुत कुछ अपने शौक़ से सीखा। ये जो पीसीबी होल्डर होते हैं, ठीक है, अभी कोई भी बोर्ड होता है तो उसको होल्ड करने के लिए ये चीज़ें रखी हुई थी, क्योंकि ये पीछे आ जाता था और मैं बोर्ड को यहाँ पे होल्ड कर सकता था। तो इन चीज़ों के लिए होल्ड करने के लिए ये पीसीबी होल्डर होता है, ये लिया था मैंने। ये वाला अभी इसकी मेरे ख्याल में बैटरी ख़त्म हुई पड़ी है। ये डिजिटल टेम्परेचर मीटर था, जब मैं गाड़ियों का एसी का काम करता था ताकि मैं इनसाइड जो उसका कैबिन का रूम टेम्परेचर है वो माप सकूं, ताकि मुझे ये श्योर हो जाए हाँ जो मैंने गैस भरी है, जो गेजों के मुताबिक भरी थी उसके मुताबिक यहाँ पे मुझे इनसाइड कितना इनपुट मिली। वो तकरीबन 4, 5, 6 रहती थी, 4, 5, 6, समटाइम 3 पे भी आ जाती थी जब गाड़ी रन करती है। तो बस बाकी जब ऊपर जाती है तो वो थोड़ा कंप्रेसर इन चीज़ों के लिए होती है। बस ये शौक़ से किया था, वरना कोई हर बंदा प्रोफेशनल ये चीज़ यूज़ नहीं करता। एक फिलर गेज होती है, वॉल क्लियरनेस वगैरह चेक की जाती है, तो ये वाली मैंने ली थी ताकि मैं गाड़ी को टाइपेड वगैरह एवरेज के लिए, जो एवरेज की प्रॉब्लम में बहुत सारी गाड़ी आती है उनके लिए 8000, 10,000 की गेज वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी, तो मैंने ये फिलर गेज ली थी, जो कि अभी तो मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता इसे, बट ये मेरे सामान के अंदर मौजूद रहती है, कभी ज़रूरत पड़ती है तो। बस मुझे ये ब्रेक स्क्रू वगैरह खोलने के लिए ज़रूरत पड़ती थी, तो ये चीज़ मैंने ली थी। और इसके साथ भी सारा काम नहीं होता था, तो ये मैंने स्क्रू कट ली थी। को भी तकरीबन 3-4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सामान संभाल के रखता हूँ ताकि मुझे ये एट द होम है जो सामान मेरे घर पे है। जो मैं बाहर काम करता हूँ उसके लिए अलग टूल है, बट ये मैंने घर पे जो सामान लिया था ड्यूरिंग द स्टडी, ये एक 9 वोल्ट की बैटरी जो कि मैं स्टैंड बाई के लिए रखता हूँ, वोल्ट मीटर वगैरह के लिए इसमें इस्तेमाल करता हूँ। और कुछ ये डिजिटल मल्टीमीटर है और कुछ ऐसे दिखता है, तो ये था। और इसके साथ ये स्पेयर, इसकी वायर्स मैंने अच्छी वाली लेके रखी हुई है, कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो इनको भी इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं। और ये कुछ जो बारीक सामान था वो इसमें सेफली रखा हुआ था, क्योंकि इसमें कुछ माइक रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियोमीटर हो गए, ये बहुत सारी LEDs वगैरह हैं, तो इसमें मैग्नेट रखा हुआ था ताकि कोई चीज़ इधर उधर ना हो जाए। तो ये वाली चीज़ें थी, छोटे स्क्रू वगैरह हैं, ये फ्यूज़ हो गए, ये रेड कलर की LEDs हो गई, ये पोटेंशियोमीटर हो गए, और बस मैग्नेट है और बाकी ब्रिक स्क्रू हैं जो कभी ज़रूरत पेश आने पर मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो इनको मैं इस डिब्बी के अंदर सेफ रखता हूँ ताकि मुझे ज़रूरत पड़ने पर ढूंढने में आसानी हो। और ये पोटेंशियोमीटर है, इससे तो आप बाखूबे वाकिफ़ होंगे, क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इससे मेरा काम बहुत आसान होता है, भले वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या ऑटोमोटिव फील्ड के अंदर हो। तो इसके लिए मैं बहुत सारे सेंसर्स की इनपुट्स, आउटपुट्स और इस तरह की, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैं उसकी वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल वोल्टेज को वेरी करने के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ। बाद मैंने कुछ बोर्ड्स वगैरह रखे हुए पुराने वाले, ये हो गए, ये बोर्ड हो गए,
ये वाले जो बोर्ड होते हैं पीसीबी होते हैं, तो इनके लिए मुझे थोड़ी ज़रूरत रहती है क्योंकि मुझे सम टाइम रिलेज़ वगैरह लगाने की ज़रूरत होती है। इसमें से मैंने रिलेज़ वगैरह निकाली हुई है। यहाँ पे 5 पिन रिले होती है, ये एक सेंटर लॉकिंग की जो स्कॉटी किट वगैरह होती है, सेंटर लॉकिंग की और होती है, स्कॉटी किट होती है। तो ये वो चीज़ें हैं। तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें मुझे इस्तेमाल में आती रहती हैं, जिस तरह ये छोटी रेजिस्टेंस वगैरह हो गई, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, ये नॉन पोलर कैपेसिटर है, ये वाला पोलराइज्ड कैपेसिटर हो गया, ये वाला कैपेसिटर, ये जो मोसफेट हो गया, ये एक ट्रांजिस्टर है। तो रिलेज वगैरह हो गई, आईसी वगैरह तो इतने इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि इसका हर का अपना नंबर होता है। बट जो भी मुझे डायोड वगैरह, ये जीना डायोड, जो जिनकी भी ज़रूरत होती है मैं उनको इस्तेमाल कर लेता हूँ इनमें से निकाल के। एक डीसी पावर सप्लाई है और जिसमें मैंने लाइटें ऑन करके रखी हैं, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ये वाली डीसी पावर सप्लाई मैंने ली हुई है, जिससे मैं चीज़ों को चेक करने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, कोई सेंसर वगैरह चेक करना हो गया या मुझे कोई डीसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो भी चीज़ चेक करनी हो तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ आसानी से। ठीक है, उसके ऊपर एम्पेयर मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर है, यहाँ से मैं वोल्टेज इसके एडजस्ट कर सकता हूँ। आप चेक कर सकते हैं एम्परेचर, ये चीज़ें चेंज रही है और रोशनी भी फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे इन चीज़ों को चेक करता हूँ यहाँ पे। तो ये भी बहुत हेल्पफुल रहती है मेरे लिए, ये डीसी पावर सप्लाई है। तो बस आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।